अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज और आप देख रहे हैं राजगंज न्यूज़। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2019 और आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एयरपोर्ट के सिक्योरिटी एहलकारों ने एक इंडियन खातून को मुल्क में दाखिल करने से रोकने के बाद कहा कि उसे पहले मुल्क से कानून की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में मुल्क से बाहर निकाल दिया गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक मुबीना तौर पर खातून ने जाली पासपोर्ट के जरिए मुल्क में दाखिल होने की कोशिश की। खातून को वापस भेज दिया गया था जहाँ से वो आई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी के बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि भाई अगर हमें कुवैत से निकाल दिया गया है तो क्या हम कितने टाइम के बाद कुवैत जा सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल में अभी जो लोगों को कुवैत के अंदर से निकाला जा रहा है वो दोबारा अभी कुवैत के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी जिन लोगों को किसी जराइम में या फिर लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में या इस तरह की कोई भी खिलाफ वर्जी में जिन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और उन्हें कुवैत से डिपोर्ट किया जा रहा है तो वो ये समझ लें कि अब उनको कुवैत दोबारा आने पर पाबंदी आयद कर दी जा रही है कि वो दोबारा कुवैत नहीं आ सकते हैं। जो लीगली तरीके से कुवैत से जाते हैं वो दोबारा आ सकते हैं, जो इलीगल तरीके से यानी कि जेल के ज़रिए कुवैत से जा रहे हैं वो समझ लो कि दोबारा जल्दी कुवैत नहीं आ सकते हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत वजारत सेहत शेख डॉक्टर बैसल अल सबा ने मंगलवार को हेल्थ इंश्योरेंस में इंदराज गैर मुल्कियों के डिलीवरी यानी कि जन्म फ़ीस में इजाफा करने के हवाले से 9 नवंबर 2019 से लागू करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि जो डिलीवरी कुवैत के अंदर गैर मुल्की लोगों की जाती है उसमें जो फ़ीस में है इजाफा करने की मंजूरी दे दी गई है। 9 नवंबर 2019 से ये लागू कर दिया जाएगा। आप सभी दोस्तों को बताए चलें कि जो नॉर्मल डिलीवरी की फ़ीस थी वो 50 कुवैती दिनार अभी तक ली जा रही थी, उसको 9 नवंबर 2019 से बढ़ाकर 100 कुवैती दिनार कर दी जाएगी, यानी कि 100% का इजाफा किया जा रहा है। इसी तरीके से सिजेरियन सिलेक्शन जो डिलीवरी फ़ीस थी वो भी 150 कुवैती दिनार कर दी गई है। और दोस्तों आप सभी को ये बताया चलें कि जो फ़ीस पहले 50 कुवैती दिनार थी उसमें रूम की फ़ीस भी साथ में शामिल हो जाती थी, लेकिन अभी यानी कि अस्पताल का जो रूम है उसकी फ़ीस जो है वो आधा से अदा करनी होगी, यानी अलग से देनी होगी। उसकी जो फ़ीस बताई गई है वो 100 कुवैती दिनार अलग से फ़ीस अदा करनी होगी। पहले 50 कुवैती दिनार में जो फ़ीस थी उसी में रूम की फ़ीस और सारी फ़ीसें जो थी वो आ जाती थी, लेकिन अभी रूम की फ़ीस जो है वो अलग से चार्ज करनी होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कुवैत के अंदर अभी गैर मुल्कियों के लिए नए नए कानून जो है वो लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के एक कोर्ट ने दूसरे कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और एक पाकिस्तानी शख्स की मौत की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने बताया है कि पाकिस्तानी शख्स कुवैती फैमिली के लिए काम करता है और उसका एक इंडियन शहरी के साथ पैसे को लेकर कुछ मसला चल रहा था। उसने इंडियन शहरी को कुवैती के गेस्ट हाउस पर बुलाया, जो कि इंडियन शहरी ने पाकिस्तानी शहरी को कुछ पैसे उधार के तौर पर दिए थे। जब इंडियन शहरी ने पाकिस्तानी शहरी से कुछ पैसे जो है वो वापस मांगे तो उसको लेकर गर्मा गर्मी बहस जो है दोनों के बीच शुरू हो गई और दोनों ने अपना आपा खो बैठा, जिस पर पाकिस्तानी शहरी ने चाकू से इंडियन शहरी के छाती और पेट पर कई बार वार करके उसको हलाक कर दिया था। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने पाकिस्तानी पर मौत का इल्ज़ाम लगाते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था और उसे मौत की सज़ा सुना दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।